प्रस्फुटित हो रहा है, अपनी ज्योति बिखेरता हुआ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के कर कमलों से दीप प्रज्वलित हुआ और सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति महोदया श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा मैम दीप प्रज्वलित कर रही हैं। हम सब जोरदार तालियों से दीप प्रज्वलन में सहभागी बने, साक्षी बने। आदरणीय वित्त सलाहकार महोदय, आदरणीय अधिष्ठाता छात्र कल्याण महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय आदर्श कॉलेज राजधनबाद, आदरणीय आयोजन सचिव महोदय अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं आज के 3 दिवसीय समारोह का। और हम सभी लगातार जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। दीप ज्योति की लौ, बढ़ती हुई लौ हमें संदेश देती है कि हमें अपने कर्म पथ पर यूं ही आगे बढ़ते जाना है। और ये हमारा कॉलेज और इसमें पढ़ने वाले छात्र, यही तो उनकी मंशा होती है, यही इनका उद्देश्य होता है कि एक अच्छा नागरिक बनकर कर्म पथ पर आगे बढ़ें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। और हमारे गुरुजन, हमारे गुरुवर, आचार्य प्रवर हमारे जीवन को संवारने में, सजाने में, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारे जन्मदाता से बढ़कर होते हैं। और उनका आशीर्वचन हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने पहुंचने से नहीं रोक सकती है। इन्हीं संकल्पों के साथ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित हुआ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया और सभी आदरणीय मंचासीन विशिष्ट
पौधा हमारी सुख समृद्धि हरियाली का प्रतीक, ये नन्हा पौधा प्रदान कर आदरणीय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा सर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। उन्हें शॉल उड़ाकर सुनील कुमार सिंह सर को, और हम सबकी तरफ से ये युवाओं की तालियां हैं। कॉलेज में कोई भी सारे लोग युवा होते हैं, बच्चों के साथ बेहद तालियां तो रुकनी ही नहीं चाहिए। कितना बड़ा अवसर है, कितने यहाँ की स्टूडेंट्स भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे समारोह विनोबा भावे विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति महोदया श्रीमती सुमन कुसपुट्टा जी, विश्वविद्यालय के वित्त सलाहकार श्री सुनील कुमार सिंह जी आदरणीय, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्यों, साथ में विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, महाविद्यालय के टीम मैनेजर्स, विभिन्न प्रतिभागियों, उपस्थित राजधनवार के लोकप्रिय जनसेवक श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, आदर्श कॉलेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री यमुना प्रसाद सिंह जी तथा प्रेस एंड मीडिया के बंधुगण, आप सबों को राजधनवार की इस पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये हमारे महाविद्यालय का अत्यंत गर्व का विषय है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने आदर्श कॉलेज राजधनवार को 27वां सांस्कृतिक महोत्सव युवाओं का, हमें उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने का दायित्व दिया है। यह हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं आदरणीय कुलपति महोदया का तहे दिल से उनके जो विश्वास है उस पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और साथ में उन्होंने जो विश्वास हम लोगों पर दिया है, मैं उसका बहुत बहुत कोटि वंदन करता हूं। आदर्श कॉलेज राजधनवार महोदया अपनी स्थापना का 50 वर्ष पूरा कर रहा है। सन 1973 ईस्वी में स्थापित यह महाविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय का एकमात्र अंगीभूत इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। हमारे पुरोधाओं के द्वारा यह संकल्प लिया गया था उन दिनों, जिस समय सुविधाएं नहीं थी पढ़ने उच्च शिक्षा की। श्री पुनीत राय जी ने एक संकल्प लिया कि हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को पढ़ने में बाधा आ रही है उच्च शिक्षा में, और उन्होंने संकल्प लिया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए। और एक छोटे से विद्यालय में इस महाविद्यालय की शुरुआत हुई, और तदनोपरांत मात्र 16 विद्यार्थियों से शुरू हुआ ये महाविद्यालय सन 73 से आज 2023 में जब 50 बरस पूरा कर रहा है, एक विशाल वट वृक्ष की तरह अपनी उपस्थिति झारखंड के एक आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित कर चुका है। मैं उन सभी पुरोधाओं का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में अपने युवाओं को और भी जो सुविधाएं हैं, जो उच्च शिक्षा में जिन तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है, कौशल विकास की आवश्यकता है, उन सभी चीजों का व्यावसायिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, आधुनिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है,
उन सबों को यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जो है, विशेष करके जो लड़कियां हैं, उन लोगों पर हम लोगों का विशेष फोकस है। आज हमारे पास 4000 से भी अधिक विद्यार्थी हैं, जिसमें से ये हर्ष का विषय है कि 2300 लड़कियां हमारे पास आज इस महाविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सांस्कृतिक महापर्व का ये अवसर जो हमें प्राप्त हुआ, आज सुबह हम लोगों ने 17 महाविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय का अपनी अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुति राजधनवार के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरता हुआ यहां पहुंचा है और करीबन 900 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी हाल ही के दिनों में आदरणीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी ने इस महाविद्यालय के लिए 4 कमरों का और साथ में शौचालयों का निर्माण के लिए शिलान्यास किया, आज से 4 दिन पहले। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी हम लोगों के लिए संयोग बनी कि हुडको के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके सौजन्य से CSR के द्वारा हमारे पास 97 लाख के ऑडिटोरियम की स्थापना का स्वीकृति प्रदान सरकार के द्वारा हुई है, भारत सरकार के द्वारा। धीरे धीरे हम प्रगति के पथ पर प्रशस्त हैं और सचमुच में ये पावन भूमि आज आदरणीय कुलपति महोदया के आने से मंगलमय हुआ है और ये बड़ा गर्व का विषय हम लोगों का है। आदरणीय कुलपति महोदया का विशेष करके विभिन्न महाविद्यालयों पर फोकस होता है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हॉलिस्टिक एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए महोदया ने यह सांस्कृतिक पर्व को आयोजन करवाया, जिससे कि संपूर्ण विद्यार्थियों के अंदर एक संपूर्णता आ सके, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और सभी के बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो सके। शहर के विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी आपस में जब मिलते हैं तो वो अपने महाविद्यालय और इस महाविद्यालय के बीच में जो सांस्कृतिक गतिविधियों हैं, उन गतिविधियों के बारे में आपस में आदान प्रदान होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिभागिता होती है और वो निखर के सामने उनकी व्यक्तित्व आता है। हम लोगों का यही प्रयास है कि सफलतापूर्वक ये 3 दिन हम लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय कुलपति महोदया का जो स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करते हुए विश्वविद्यालय की गरिमा को और प्रतिष्ठा को भारत के मानचित्र में उज्ज्वलित करते हुए आपके द्वारा जो प्रतिभागिता होगी, उसमें जो विद्यार्थी चयनित होंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभागिता निभाएंगे। 26 इवेंट्स होंगे और करीबन 30 जजेस हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और वो आप लोगों की प्रतिभागिता को देखते हुए प्रतियोगिता में जिस ढंग से आपने प्रदर्शन दिया है उस पर अपनी उत्कृष्ट जो भी होंगे। प्रतिभागिता में कभी भी हार और जीत का कोई प्रश्न नहीं होता, प्रश्न है कि आपने अपनी प्रस्तुति दी है। जो जीता वो भी सिकंदर, जो ना जीता वो भी सिकंदर, क्योंकि प्रतिभागिता महत्वपूर्ण है। हम लोगों का यही प्रयास है कि हम लोग इन 3 दिनों में इस महापर्व में अपनी संपूर्ण सहभागिता निभाएं, विश्वविद्यालय की गरिमा को भारतवर्ष के मानचित्र पे सशक्तता के साथ प्रदत्त करें। मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से, राजधनवार की ओर से एक बार पुनः अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोहार। वित्त सलाहकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय आदरणीय श्री सुनील कुमार सिंह सर, मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील कुमार सिंह सर को जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें। आपके उद्गार, आपके संबोधन हेतु सर। कॉलेज राजधनवार के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपको, आपके प्रधानाचार्य को और उपस्थित सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई।
आदरणीय विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया, उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर मैडम सुमन, हमारे प्रॉक्टर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रूसा के नोडल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा जी, उपस्थित अन्य गुरुजन, साथियों एवं विद्यार्थीगण, मैं सर्वप्रथम इस नेशनल यूथ फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सामान्यतः यह माना जाता था कि राजधनवार कॉलेज एक बहुत ही पिछड़ा कॉलेज है और बहुत ही इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा कार्यकाल तो यहाँ मात्र अभी 2-2.5 साल का ही है, लेकिन मैंने 2.5 साल में देखा कि जब से डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा जी इस कॉलेज के प्रधानाचार्य हुए हैं, इस कॉलेज में जो एक वर्ड है आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। सबसे खुशी की बात है कि इस कॉलेज को जब मैं ज्वाइन किया था तो तत्कालीन कुलपति महोदय कहते थे कि हम लोगों का सबसे पिछड़ा कॉलेज राजधनवार है, लेकिन मुझे तो देखने में लगता है, मैं नैक में भी आया था और उसके बाद अभी दूसरी बार मैं आ रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि राजधनवार कॉलेज पिछड़ा नहीं बल्कि सबसे अगड़ा कॉलेज होने जा रहा है। और इसके लिए मैं पूरे राजधनवार कॉलेज के सारे टीचर्स, सारे विद्यार्थीगण और विशेषकर डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा का अभिनंदन करता हूं, जिन लोगों के अथक प्रयास से यह कॉलेज आज इस स्तर पर पहुंच चुका है। नैक में जहां यह माना जाता था कि इसको नैक की ग्रेडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों के प्रयास से इसे नैक पे भी एक अच्छा स्थान मिला। जहां तक हमारे यूथ फेस्टिवल की बात है, यूथ फेस्टिवल में ये डॉक्टर मिश्रा का ये कहना कि इनके ऊपर इनको दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई तैयार नहीं हुआ तो डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा खुद ही आगे बढ़ के तैयार हुए कि हम इसको कराएंगे। और वास्तव में काफ़ी सफल प्रोग्राम, अभी उद्घाटन सत्र से ही लग रहा है कि ये काफ़ी सफल प्रोग्राम होगा। पुनः इसके लिए आप सभी और इनके पूरी टीम को बधाई। ये हमारा जो यूथ फेस्टिवल है इसका राष्ट्रीय महत्व है। वास्तव में 1995 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव जी और उस समय हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर थे माधवराव सिंधिया जी, ये इनकी सोच थी कि हम लोग बच्चों के, हमारे यंग जनरेशन के उत्थान के लिए, उनके कला संस्कृति में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, साथ में उनको सामाजिक समरसता सिखाने के लिए एक यूथ फेस्टिवल का प्रारंभ किया जाए। और ये श्री माधवराव सिंधिया जी की देन थी। उस समय उनके विचारों से और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के सहयोग से यह नेशनल यूथ फेस्टिवल्स प्रारंभ हुआ। यह सर्वप्रथम भोपाल में इसका आयोजन किया गया था 1995 में। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये 1995 के बाद से झारखंड को भी एक मौका मिला नेशनल यूथ फेस्टिवल आयोजन का, और वो जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। सामान्य तौर पर चूंकि विवेकानंद जी की जन्म तिथि 12 जनवरी है और 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, उसी वीक को हम लोग नेशनल यूथ फेस्टिवल के नाम से मनाते हैं। और इस साल 2023 का जो यूथ फेस्टिवल हुआ वो धारवाड़ हुबली में कर्नाटका में मनाया गया। उसी तरह चूंकि वह राष्ट्रीय स्तर का था, हम लोग विनोबा भावे स्तर पर आज राजधनवार में मना रहे हैं, और वो हमें नहीं लगता ऐसा कि जो राष्ट्रीय स्तर से किसी मामले में ये कम है। और इसके साथ मैं ये शुभकामना देता हूं कि ये कार्यक्रम पूर्णतः सफल हो और डॉक्टर विमल मिश्रा और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करे। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। इसमें मैं बड़े ही आदर भाव से सादर आमंत्रित करती हूँ डीन छात्र कल्याण विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह सर को। सर, इस आदर्श कॉलेज राजधनवार जो कि बड़ी ही उर्वर भूमि है, मैंने इसको एक शिक्षक के रूप में भी देखा है
और आज विश्वविद्यालय का एक दायित्व है मेरे ऊपर, उस नाते भी मैं देख रहा हूँ, तो इसकी उर्वरता का अंदाज़ा यहाँ हुए युवाओं के संगम से हो जा रहा है। बहरहाल मंच पर आसीन हम सबकी मार्गदर्शक, आदरणीय अभिभावक और हमारी माननीय कुलपति श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा जी, जो कि संयोग से इस पूरे प्रमंडल की, मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, उसकी आयुक्त भी हैं और अभी हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। माननीय वित्त सलाहकार श्री सुनील कुमार सिंह जी सर, आप सब जानते हैं, इनके बारे में पहले भी परिचय दिया जा चुका है और इनके नेतृत्व में सच पूछिए हम लोग जितना भी कुछ करते हैं तो बड़ा निश्चिंत रहते हैं कि जब सर एक बार देख लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ भी उपस्थिति जो सर की हो गई है उससे हमारा हौसला बढ़ गया है और हमारी चिंताएं दूर हो गई हैं। आदर्श कॉलेज राजधनवार के यशस्वी प्राचार्य, जिनके मेहनत का यह सुफल आज सामने आया है, सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार मिश्र जी, विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे प्राचार्यगण, शिक्षकगण और मंच में एक और महत्वपूर्ण आदमी छूट रहे हैं, जो कि दो दायित्वों का, बल्कि कहें 3 दायित्वों का, यूँ 3 दायित्व मेरे ऊपर भी हैं और उसके लेकर के बहुत सारी आपत्तियां भी होती हैं, उनके मामले में भी कुछ ऐसा ही है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी की जो विकास अधिकारी के नाते विकास के दायित्वों का निर्वहन करते हैं और जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। मंच के सामने मैं देख रहा हूं कि आदरणीय यमुना बाबू उपस्थित हैं, आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी उपस्थित हैं, आरके महिला कॉलेज की प्राचार्य भी उपस्थित है और बाकी हमारे सारे शिक्षकगण विभिन्न महाविद्यालयों से, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सबको नाम से मैं जान भी शायद नहीं पाया हूं, लेकिन जो भी हैं मैं सबके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और राजधनवार के जो भी नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, कारण कि उन सब ने इस महाविद्यालय को सींचा है अपने खून पसीने से, उनकी मेहनत को यदि हम भुला दें, बिसरा दें तो वो ठीक नहीं होगा। साथ ही जिन लोगों ने, चाहे वो पुनीत बाबू ने सोचा हो या और बाकी लोग जिन्होंने नींव की ईंट बनने का काम किया है इस महाविद्यालय में, उस नींव की ईंट के रूप में जिन लोगों ने अपने योगदान को दिया है, मैं उनके प्रति भी अपनी संपूर्ण श्रद्धा निवेदित करना चाहूँगा, उनको प्रणाम करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। टीम मैनेजर्स के रूप में पधारे विभिन्न महाविद्यालयों की टीम के साथ आए शिक्षकगण और मीडिया के साथी, एक महत्वपूर्ण लोग जिनकी वजह से यह संगम संभव हुआ है, हमारे विद्यार्थी। यदि वो न रहे तो शायद शिक्षण संस्थान की प्रासंगिकता चूक जाएगी और इस आयोजन की भी प्रासंगिकता चूक जाएगी और जो कुछ भी होगा, हम भी जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं के ब्याज में कर रहे हैं। साध्य तो वो है, हम सब साधन बन रहे हैं। तो जो हमारे साध्य है कि विद्यार्थियों की प्रतिभा कैसे सामने आए, उसके लिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और ये जो सांस्कृतिक मेला है, सच पूछिए ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय का युवा महोत्सव तो है ही, जिसका नामकरण झूमर है और झूमर 2023 आज हो रहा है, लेकिन ये जो सांस्कृतिक मेला है, इस सांस्कृतिक मेला में उपस्थित जो हमारे युवा हैं, जो अपनी प्रतिभा से, उन प्रतिभाओं के प्रदर्शन से जो हमें चमत्कृत करेंगे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको सफलता की अभी से शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि युवा महोत्सव के बारे में आप सबको पता है और इस देश के सामने संकट बराबर से रहे हैं, समाज के सामने भी संकट बराबर से रहे हैं। अभी भी हम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उस दिशा में जरूरत यह होती है कि जब भारत गुलाम था, तब याद कीजिए एक बड़े कवि थे हिंदी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने यह आह्वान किया था कि आबहु मिलके रोबहु सब भारत भाई,
हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई, पर आज भारत दुर्दशाओं से उबर रहा है, लेकिन अब भी दुर्दशाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो ऐसी दशा में हम रोए नहीं, वहां भी रोने से तात्पर्य नहीं था, तात्पर्य था कि मिलकर विचारें, बैठें और तब शायद समाधान निकलता है। कारण कि गांव देहात में देखिए कहा जाता है बाबू कोई न रहे ना तो कम से कम भीत से भी पूछ लेना चाहिए, दीवार से भी पूछ लेने की सलाह दी गई है हमारे यहाँ। तो जानिए कि जब इतने लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे, तब जब हम मिल बैठ करके विचार करेंगे और तब जिस संस्कृति की पुनर्स्थापना की कोशिश करेंगे, वो हमें कहीं न कहीं एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाएगा। और जो एक उद्देश्य है युवा महोत्सव का कि राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द और युवाओं में जो उत्साह की बात है, उस उत्साह को भरने का काम हम करेंगे। ये हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और ये पड़ाव है, हमारी मंजिल नहीं है। ये हमारे युवा साथियों को जान लेने की आवश्यकता है। जिस समय हम ये जान लेंगे, उस समय हम अपने लक्ष्य की ओर सधे कदमों से बढ़ेंगे और सफलता फिर आपके कदमों को हौले हौले सहलाएगी। यही हमारी कामना है। संस्कृति के संदर्भ में लिखते हुए जब दिनकर जी ने लिखा संस्कृति के 4 अध्याय, तो इस भारत देश में कैसे, कहां से कौन आए, कौन यहाँ के मूल निवासी और कौन बाहर से आने वाले लोग रहे, उन सब के बीच कैसे सांस्कृतिक समन्वय की स्थापना हुई, उस स्थापना को यदि देखना हो, कोई एक किताब यदि देखी जा सकती है पूरे कम से कम हिंदी क्षेत्र में, तो वो दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय है। और उसकी भूमिका को लिखने का काम तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जवाहरलाल जी ने कहा था कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे स्वयं को परिचित कराना संस्कृति है। तो जब हम दुनिया में जो कुछ चीजें कही गई हैं, उनसे यदि खुद को परिचित कराते हैं, उनको हृदय में स्थापित करते हैं, तभी सच पूछिए तो हमारा सांस्कृतिक उत्थान होता है। वरना यदि हम छोड़ते हैं तो फिर छोड़ने में बहुत कुछ छूटता है। यूं भी कहा गया है कि सार सार को गह रहियो थोथा दयो उड़ाए, यानी लक्षण जो हमारा होना चाहिए, स्वभाव जो हमको अर्जित करना चाहिए, वो सूप का स्वभाव अर्जित करना चाहिए, जहां सार को हम गहें। और संस्कृति भी जो है वो हमको सार गहने के लिए प्रेरित करती है। तो सार को गहना जरूरी है। हम अपने विद्यार्थियों से यह निवेदन करेंगे कि आप सब भी सार को गहें, और यहां से जो एक सद्भाव और प्रेम का संदेश निकले, उसकी गूंज पूर्वी क्षेत्रीय जो प्रतियोगिता होगी वहां तो पहुंचे ही, राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा महोत्सव हमारा होगा, उस युवा महोत्सव में यदि वो गूंज पहुंचेगी, तभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय और आज जो मेरा मेजबान विश्वविद्यालय महाविद्यालय है आदर्श कॉलेज राजधनवार, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कि कारण आप इसके सांस्कृतिक दूत बनेंगे। सांस्कृतिक दूतों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, इसलिए आप अपने दूत के दायित्व का निर्वाह करें। आप विद्यार्थी हैं, विद्या का अध्ययन करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनयशीलता आती है, विनयशीलता से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, हम सब भी, हम आज भी यदि न पढ़ें तो शायद पढ़ाना संभव न हो, इसलिए आप विद्यार्जन कर रहे हैं तो जरूरी इस बात की है कि आप में वो विनयशीलता हो। आप यहाँ प्रेम का प्रसार करने आए हैं, जंग के मैदान में नहीं आए हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं खुसरो की बात कहना चाहूंगा कि खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो हम इस प्रेम की दरिया में उतरे, डूबे और पार करें। और एक और बात, जिगर मुरादाबादी की एक पंक्ति है कि भाई उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। तो ये उम्मीद है कि हम सब मोहब्बत को
जहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे वहाँ तक मोहब्बत पहुँचेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से अपने मेजबान कॉलेज के प्राचार्य, यहाँ के शिक्षकों, कर्मियों और विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले 3 दिनों के लिए ये आयोजन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करे, इसकी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। आदर्श कॉलेज राजधनवार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग 27th यूथ फेस्टिवल झूमर 23 में गरिमापूर्ण उपस्थिति आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय कुलपति महोदया, विनोबा भावे विश्वविद्यालय श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा मैम को सादर अनुरोध करती हूँ आज के समारोह में आपके आशीर्वचन, आपकी शुभकामना और आपके उद्गाराभिव्यक्ति हेतु मैम जोरदार तालियों से मैम का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सबों को जोहार, नमस्कार। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के 27वें युवा महोत्सव झूमर 2023 के अवसर पर आदर्श कॉलेज राजधनवार गिरिडीह के प्रांगण में सुसज्जित मंच पर उपस्थित वित्तीय सलाहकार श्री सुनील कुमार सिंह जी, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी, रूसा के नोडल पदाधिकारी श्री चंद्रशेखर जी, मेजबान कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा जी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, राजधनवार के माननीय नागरिकगण, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, युवा महोत्सव के इस अहम मौके पर पधारे सभी विभागों व महाविद्यालयों से टीम मैनेजर के रूप में पधारे शिक्षकगण, संगतकार के रूप में पधारे सभी महानुभाव, अपनी प्रतिभा से चमत्कृत करने के लिए उत्साह से लबरेज हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के प्यारे विद्यार्थीगण, मीडिया के संवाददाता व छायाकारगण, आयोजन से जुड़े सभी शिक्षकेतर कर्मीगण एवं अन्य उपस्थित महानुभाव, मैं सबको संस्कृतियों के संगम के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए जोहार करती हूँ, सभी को बधाई देती हूँ। झूमर 2023 विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के युवा महोत्सव का नाम है और यह युवा महोत्सव के पर्याय के रूप में प्रचलित है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए युवा महोत्सव का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह इस लिहाज से ज़्यादा खास है कि विद्यार्थियों में जो सांस्कृतिक प्रतिभा अंतर्निहित होती है उसके प्रदर्शन का अवसर तो यह होता ही है, कुछ नया सीखने का, एक दूसरे को जानने समझने का भी मौका उन्हें मिलता है। यूं झूमर नृत्य का एक प्रकार है जहां सामूहिकता का समावेश होता है। झूमर में स्त्री और पुरुष दोनों ही सहभागी होते हैं, यानी भेदभाव का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके स्वरूप में भिन्नता है, लेकिन अवधारणा के स्तर पर इसमें भेद नहीं है, यानी पूरे देश में इसकी मौजूदगी है। झारखंड में भी स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इसमें सहभागी होते हैं। इसकी विशेषताओं पर गौर करें तो पाएंगे कि गवैया, बजवैया और नचवैया तीनों तरह के लोग इसमें अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ भी जो विद्यार्थी उपस्थित हैं वे आज से लेकर 3 दिनों तक व्यक्तिगत स्पर्धाओं से लेकर सामूहिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हुए अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए अपनी सांस्कृतिक चेतना को विस्तार देने का काम करेंगे। हम सब एक लिहाज से सौभाग्यशाली हैं कि हम
एक ऐसे राज्य के वासी हैं जहां सेने सुगुन, काजी के धुरुंग, दूरी के दुमुंग, अर्थात जहां चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है कि भावना निहित है। आप सभी यहाँ इसी चेतना और भावना के साथ शामिल होंगे तथा अपने अपने महाविद्यालयों के साथ साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का काम करेंगे। झूमर 2023 में कुल 26 प्रतिस्पर्धाओं में आप सब पूरे उत्साह, पूरी प्रतिबद्धता और संपूर्ण संकल्प शक्ति के साथ भाग लें। आप सब विजयी होने की भावना के साथ प्रतिस्पर्धाओं में भाग जरूर लें, लेकिन आप ये ध्यान अवश्य रखेंगे कि आप प्रतिस्पर्धाओं में उतर रहे हैं, जंग के मैदान में नहीं। प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिद्वंदी होते हैं और प्रतिद्वंद्विता होती है, शत्रु या शत्रुता नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थी संपूर्ण स्वच्छ मानव भाव के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और सद्भावना तथा सौहार्द की नई मिसाल कायम करेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रेम और सद्भाव का प्रचार ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य होता है। आप सब एक ऐसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिसकी स्थापना भूदान आंदोलन के प्रणेता महान संत आचार्य विनोबा भावे के नाम पर हुई है। विनोबा जी ने गांधीवादी मूल्यों के साथ अपना जीवन जिया और समाज में शांति, सद्भावना और सौहार्द के प्रचार में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। विनोबा जी के आदर्शों के अनुरूप ही आप सब झूमर 2023 को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। युवा महोत्सव यानी आप सबका महोत्सव। आप सब अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हमारे सम्मान में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि यह ऐतिहासिक जवाबदेही आपके ही ऊपर है। संस्कृति हमें जोड़ने का कार्य करती है और यह हमें परंपरा के रूप में पूर्वजों से प्राप्त होती है। इसी से हमारी जीवन शैली और जीवन के अन्य तमाम पहलुओं का निर्धारण होता है। यह बड़ा ही व्यापक और गंभीर शब्द है और आप सब इसकी गरिमा के रक्षक और ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके साथ जो संगठनकार हैं उन्हें भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वे हमारे परफॉर्मर विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रोत्साहित करने में अपना अहम योगदान करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना किसी व्यवधान व बाधा के आप सब प्रतिस्पर्धाओं में शिरकत करें और अपने हाथ एक दूसरे की सहायता के लिए पूरी उदारता से बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि आपके कदम एक साथ एक दिशा में एक दूसरे को प्रेरित, प्रोत्साहित करने के लिए उठेंगे। यहाँ की प्रतिस्पर्धाओं में जो विजयी होंगे उन्हें पूर्वी क्षेत्र के युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि जो विजयी नहीं हो पाएंगे उनके लिए अवसर यहीं समाप्त नहीं हो जाएगा। वे जो कुछ सीखकर यहाँ से जाएंगे वह उन्हें आजीवन काम आएगा और जो भी कसर रह जाएगी उससे अपने बाद के विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए उनके लिए जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं एक बार फिर पुनः आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मियों, विद्यार्थियों, राजधनवार के निवासियों के साथ साथ यहाँ उपस्थित आप सभी तमाम लोगों को आयोजन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सभी प्रतिभागियों से यह कहना चाहूँगी कि इस आयोजन में ही नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी सफलता आपकी सहचरी बने।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय झारखंड, जय विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जय हिंद। सोवेनियर हमारे माननीय आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के कर कमलों से हो रहा है और सभी मंचासीन आदरणीय अतिथिगणों के कर कमलों से सोवेनियर झूमर 23। अरे तालियां जोरों की बजाइए, यूथ फेस्टिवल है।